अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बिग बेड अल्फा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 140 से 96 किलो पे मेरी वेट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई और राइट नाउ मैं कौन कौन सी टेक्निक्स, रिजीम्स और पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी फिटनेस के गोल्स को अचीव कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 140 से 96 का सफ़र कैसा था। खैर, वो सफ़र ऐसा था कि पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके 20 साल तक, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी आफ्टर 20 इयर्स स्टार्ट हुई थी। तो आई वॉज अ फैट किड, सुपर बीस किड, जिसको खाने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आई स्टिल लव फूड, बट इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, I was super obsessed with eating chocolates, ice creams, and cookies, और बाहर के fast foods and so much more. खैर, I decided कि I'm gonna do software engineering, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, and when जब मैं उस environment का part बना तो I realized कि I am not good enough, कि I'm not gonna survive there, alright? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि I was fat, of course it was the number one problem, but प्रॉब्लम ये थी कि वो कोट आपको याद है ना, either you are someone or you are no one. तो I was a no one. Physically I was not that good. ठीक है, और जितना फिजिकली आप गुड होते हो, जितना बेटर लगते हो, जितना अच्छे लगते हो, फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो, उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ठीक है, तो द लेस गुड यू लुक, द लेस कॉन्फिडेंस यू हैव। तो आई वॉज वेरी शाय, मैं इंट्रोवर्ट था, अपने लाइक अलग अलग रहना, सबसे दूर रहना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी आई वॉज वेरी शाय टू अप्रोच females, like girls and stuff. I was very shy because deep down मुझे लगता था कि I'm not good enough because I'm 140 and nobody wants to be with like a bear or a panda, if you know what I mean. खैर, how it all started. तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि क्रैश डाइट स्टार्ट कर दिया, खाना बिल्कुल बंद और जिम स्टार्ट कर दी। जिम में भी मुझे कुछ एक्सरसाइजेस का पता नहीं था, कोई सही टेक्निक्स का नहीं पता था, बस यूट्यूब पे एथलीनिक्स और कुछ और किस्म की वीडियोस लाइक अल्फा मैन इज ऑलवेज माय फेवरेट, आई एम द बिग बैड अल्फा बट ही इज द अल्फा मैन, राइट? तो एलेक्स और सो मेनी मोर इन्फ्लुएंसर्स आई वाज फॉलोइंग दैट टाइम, और उनकी वर्कआउट रिजीम्स को देख के एक अपनी वर्कआउट रिजीम स्टार्ट की जो कि बिल्कुल ही टेरेबल थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाजंट गुड। खैर, क्या हुआ कि 140 से क्रैश डाइट करके, भाग दौड़ के, खाना छोड़ के, भूख प्यास काट के मैं 96 पे आ गया। तो 96 के बाद, 96 के बाद ये हुआ कि कुछ साल के बाद, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ मंथ बाद मेरी बॉडी में डेफिशिएंसीज नज़र आना शुरू होगी। ठीक है, हेयर थिनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पील और एक्नीज एंड सो मच क्रैप जस्ट डिसाइडेड टू पॉप ऑन माई स्किन, बहुत ज़्यादा वो इशूज़ पैदा हो गए। तो खैर, आहिस्ता 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 मैं चीज़ें सीख रहा था। ये नहीं था कि बस मैंने उस सबको एक्सेप्ट कर लिया था कि यार बस यही है, नो, आई केप्ट लर्निंग, आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो कोविड आ गया। कोविड में क्या हुआ कि एज यू नो कि एवरीथिंग वाज शट डाउन, बाहर जाना इतना ज़्यादा अलाउड नहीं था एंड एवरीथिंग वाज लाइक क्लोज्ड। तो आई गेन्ड वेट एंड आई वाज बैक टू 125 एंड 130, बिटवीन 128 एंड 130। तो मेरा चैलेंज अगेन स्टार्ट हुआ कि नाउ आई एम गोना लूज वेट अगेन एंड आई एम गोना डू इट प्रॉपरली। तो तब मैंने क्या किया, नो क्रैश डाइट। देखो, न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, आप न्यूट्रिशन को क्या समझते होगे कि लाइक खाना पीना ये वो सारा कुछ? नो, लाइक वाइटामिन्स हमें कुछ एसेंशियल चाहिए होते हैं, लाइक वी नीड विटामिन B6, B12 और इस जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी फॉर एग्जांपल देता हूँ कि लाइक यू बाय अ कोक और कोई भी कोल्ड ड्रिंक, उनके पीछे एक चार्ट बना होता है। इसी तरीके से इफ यू बाय अ बर्गर और एनीथिंग एल्स, उसका भी एक चार्ट होता है कि इसमें दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। मुझे प्रोटीन के बारे में नहीं पता था, आई डिडंट नो अबाउट कार्ब्स, आई डिडंट नो अबाउट फैट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने गेन की और अब राइट नाउ जिस पैटर्न को, जिस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कई मेरे दोस्त हैं वो मुझे अभी भी कहते हैं यार हमारे 3 महीने में तू ऋतिक रोशन क्यों नहीं बन गया, 3 महीने में यार यूं तेरी बॉडी सही हो जानी थी, 3 महीने में यार यूं तेरा फैट लॉस हो जाना था, ठीक है, और तूने ऐसा वैसा ये ऐसा वैसा बन जाना था। तो गाइज ऑनेस्टली मुझे शायद ऐसा वैसा वैसा इतनी जल्दी बनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया कि मैं
फिटनेस की जर्नी को पूरी लाइफ फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू कीप लिफ्टिंग वेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। 60-70 जितनी भी एज अल्लाह ताला ने मेरी डिसाइड की हुई है, आई एम गोना कीप लिफ्टिंग वेट्स टिल आई एम 59 or 60 or 65, doesn't matter, okay? तो खैर क्या हुआ कि अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो डाइट है उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलता हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, बीच में स्नैक्स हैं, प्री पोस्ट वर्कआउट मील्स हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको वक्त के साथ समझ आती हैं। अगर अभी बिगिनर को मैं सारी चीजें समझाना स्टार्ट कर दूं तो बिगिनर विल नेवर एवर 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 लर्न। Yes, someone just ring the doorbell. Doesn't matter. I'm talking to you guys. तो beginners को I know वो बहुत सारी mistakes करेंगे, लेकिन देखो कुछ चीजें अपने दिमाग में डाल लो। नंबर 1 थिंग कि क्रैश डाइट बिल्कुल मत करो। नंबर 2 थिंग कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये 3 चीजें, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। आप इनमें से किसी एक को भी कट नहीं कर सकते हो। फिर बात आती है स्वीट्स की कि क्या हमारे में स्वीट्स खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं। पर्सनली आई थिंक कि मुझे स्वीट्स कंज्यूम करनी चाहिए। आई डोंट कंज्यूम सो मच क्रैप लाइक आई यूज्ड टू, लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, स्निकर बार्स, Cadbury Dairy Milks and stuff. No, I don't eat that now, but I do consume nice amount of food जिसमें शुगर इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल मैंने कट नहीं किया, और आपको भी नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ एसेंशियल चीज़ें ये हैं कि अपनी फैट लॉस की जो जर्नी है ना, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपने जैसे आज स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में डालो कि जैसे मल्टीविटामिन्स ये आपको चाहिए ही चाहिए, मैग्नीशियम यू नीड जिंक, you need vitamin B के specific types of supplements, ठीक है। ये सारा कुछ essential आपकी बॉडी को प्रॉपर एक शेप में लाने के लिए, प्रॉपर हेल्थी रखने के लिए। आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल खाना नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल क्रैश डाइट पे नहीं जा सकते हो। और अगर आप यू लव मीट एंड यू लव दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो अगर अचानक से आपको कोई उबला हुआ कोई खिलाना शुरू कर दे तो आपको वो कभी भी सूटेबल आपके लिए नहीं रहेगा। खैर, अब बात करते हैं, जैसे आप सब सोच रहे हो यार हमारा तो जिम की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब जिसने भी वेट लॉस करना है उसको जिम जाना जरूरी है? नो गाइस, आप कार्डियो से भी वेट लॉस कर सकते हो। कार्डियो इज लाइक रनिंग, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जब आप भागते हो, आपकी बॉडी जो भी आपका फैट है, ठीक है, उसको बर्न करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। जिस एनर्जी से आप भागते हो, ताकत से, वो क्रिएट करती है, आपका फैट बर्न होता है। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, जिम जाने से क्या होता है कि हम लोगों का सोल पर्पस जो है ना, वो होता है मसल बिल्डिंग में। अब मसल बिल्ड कैसे होते हैं? मसल टूटते हैं, ठीक है, फिर हम कुछ एसेंशियल खाना खाते हैं। एसेंशियल खाना मीन्स कि खाते हैं, वी कंज्यूम फूड विच हैज प्रोटीन, कार्ब्स एंड लास्ट वन क्या था, फैट्स, ठीक है। उससे और जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फैट्स होते हैं, हमारे मसल दोबारा रिकवर करते हैं, और जब वो रिकवर करते हैं उनकी शेप इंप्रूव होती है, उनका साइज इंप्रूव होती है। ये बस बेसिक चीज़ें मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाई हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, डिटेल्ड डिस्कशंस हैं जो कि हम लोग मे भी बाद में करें, इफ़ यू गाइस वांट अ वीडियो ऑन दैट। सो तो खैर, अब कंक्लूजन पे आते हैं कि जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हो, गेन करना चाह रहे हो, सिंपल तरीके से जाओ, 0 से जाओ, ठीक है। अचानक से 50-100 पे जाने की जरूरत नहीं है। 1 स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। 2 रोटियां खाते हो, 1.5 पे आओ। अच्छा, ये नहीं करना कि कल अगर 1.5 खाइए ना तो परसों 1 पे आ जाओ। नो, वो 1.5 रोटी एटलीस्ट हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते तक खाओ, फिर 1 पे आओ। फिर इस तरीके से अपनी जितनी भी डाइट की प्रोपोर्शन है उसको एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करो, एक अच्छे तरीके से उसको डिक्रीज करो। इफ यू वांट टू लूज वेट, कैलोरी डेफिशिएंट बेसिकली इट्स कॉल्ड लाइक, यू नो, बेसिकली कम कैलोरीज कंज्यूम करना, और अगर आपने गेन करना है तो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखो और आराम से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। कोई आपके पीछे कोई लगा हुआ नहीं है। आई नो, लगता ही है कि अब कई मेरे जो जिम के दोस्त हैं गाइस, इट्स अ ट्रू स्टोरी, वो मुझे कहते हैं हमार कि आपने 3 महीने में ये शेप क्यों अचीव नहीं की, 2 महीने में ये शेप अचीव क्यों नहीं की। अब विंटर आ रहा है, विच इज मतलब स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो गाइस भी लाइक 3 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद
we're gonna look like Hulk or The Rock Johnson or Sebum or no, we're not gonna look like them. I know. लेकिन हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. What is winter arc? Of course इसकी वीडियोस भी I'm gonna make if you want. तो best of luck for your weight losing transformation. और एक और चीज़, हमेशा हाइड्रेटेड रहो और डिहाइड्रेशन की तरफ ना मत जाना. It's a very 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 bad thing for your body. You need to consume as much water as you can. Best of luck guys. I'm gonna see you in the next video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी and you wanna know more things, if you wanna know about my diet, कि क्रैश डाइटिंग के टाइम पे जब मैं 140 से 96 पे आया तो मैंने क्या खाया और अब what I consume, so of course I can make you a list or a video on that. So take care of yourself and I'm gonna see you soon. Zip it, nip it.